नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास एक Nokia 6 फ़ोन पड़ा है। उसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इसका बैटरी कनेक्टर मेरे पास नहीं था, जो डीसी मशीन का आता है वो। तो मैंने इस तरीके से इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको जम्पर लगाया है। तो आपको किस तरीके से लगाना है, मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है और फ़ोन के अंदर जो आपका बैटरी कनेक्टर का प्लस टर्मिनल होता है उसको आपको मीटर के हिसाब से आपको ट्रेस करना है कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक जंपर लगा देना। ये बैटरी कनेक्टर के आजू बाजू में आपको दिख जाएगा ये। तो मैंने इस तरीके से जंपर लगा दिया है दोस्तों। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ डीसी मशीन के साथ फ़ोन को कनेक्ट करके कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और आपको किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि इस तरीके की आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आसान तरीके से कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है, एक टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो ये हमारी पावर की है दोस्तों। तो जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे पावर की को प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखिए डीसी मशीन के साथ मैंने 4.2 वोल्ट सेट किया है। जैसे ही मैं प्रेस किया, यहाँ हमारा एम्पेयर लेना स्टार्ट हो गया। जैसे ही छोड़ दिया दोस्तों, एम्पेयर लेना बंद हो गया। तो मैंने ऐसा ही वीडियो 5-6 दिन पहले बनाई थी दोस्तों, उसमें पावर आईसी का इस तरीके से प्रॉब्लम था दोस्तों। तो वही प्रॉब्लम यहाँ मेरा दूसरा बोर्ड में है। तो हम उसको किस तरीके से ट्रेस करते हैं, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ दोस्तों। तो इस तरीके की मेरी प्रॉब्लम है, हमारा एम्पेयर ले रहा है फ़ोन और ऑटोमेटिकली जैसे पावर की को हम छोड़ देते हैं और एम्पेयर लेना बंद हो जाता है दोस्तों। तो अभी मैं आपको ट्रेस करना सिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से ट्रेस करें कि हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम है कि रजिस्टर कैपेसिटर दोस्तों। तो मैं थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ, हम सारे कैपेसिटर चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम सब कैपेसिटर है वो चेक करके आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइबर भाइयों मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर आप ट्रेसिंग वाला वीडियो बनाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ट्रेसिंग वाला वीडियो बनाऊँगा, बट मेरे पास अभी ऐसा कोई फ़ोन ज़्यादातर आते नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों अभी लॉकडाउन के हिसाब से थोड़ा मार्केट डाउन हो गया है, इसकी वजह से दोस्तों चार्जिंग जैक ऐसा ही ज़्यादातर प्रॉब्लम वाले ही मेरे पास अभी आता है दोस्तों। तो जैसे ही वैसा ट्रेसिंग वाला आएगा मेरे पास फ़ोन में तुरंत ही वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लो। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ट्रेसिंग वाला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ दोस्तों। यहाँ पे हमें शॉर्टिंग दिखाई दे रही है ये कैपेसिटर में दोस्तों। तो हम ये तीनों कैपेसिटर में शॉर्ट दिखा रही है। तो हम तीनों को चेक किया, तीनों पे शॉर्ट दिखा रही है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसको हम रिमूव करके देखते हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, रिमूव करके देखते हैं कि हमारी जो तीनों कैपेसिटर है तीनों के तीनों शॉर्टिंग है कि क्या है दोस्तों। तो अभी इसको थोड़ा स्पीड में निकाल लेते हैं दोस्तों। कल शाम को भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो मुझे पता नहीं था इसमें फाइल करप्ट हो गई है दोस्तों। तो एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे बताया कि सर ये वीडियो नॉट वर्किंग है। मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि वीडियो में कुछ गड़बड़ है, क्या है प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे वीडियो ओपन किया दोस्तों तो अनसपोर्टेड फाइल आ गया। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, इसलिए आज वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको कैपेसिटर को दोस्तों रिमूव कर लिया है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा तीनों शॉर्ट दिखा रहा था, तो अभी हमारा शॉर्टिंग चला गया है कैपेसिटर में दोस्तों। यहाँ पे भी हमारी नहीं आ रही है शॉर्टिंग। तो दोस्तों अभी जो हमारा फर्स्ट कैपेसिटर था वो शॉर्ट था दोस्तों, उसको हमने निकाल दिया है। तो अभी हमको डीसी मशीन में कनेक्ट करके दिखाएंगे दोस्तों कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो अभी भी है कि नहीं है दोस्तों। फिर नहीं हमारा प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा तो आपको दूसरी भी आपको ट्रेस करूँगा दोस्तों। तो मैंने इस तरीके से दोस्तों कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको डीसी मशीन के पास ले जा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आए तो आपको सारे कैपेसिटर दोस्तों चेक करना है, उसके हिसाब से आपको ट्रेस करना है दोस्तों। 1-2 कैपेसिटर शॉर्ट होगा दोस्तों, उसको रिमूव करना है दोस्तों। उसके बाद आपके पास कोई भी दूसरा हो तो डाल देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पावर की को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एम्पेयर स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों मैं पावर की को छोड़ दिया हूँ तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो गया। मतलब कि दोस्तों एक कैपेसिटर ने हमारे फ़ोन को डेड कर दिया था। और इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप आसान तरीके से कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें ज़्यादातर कैपेसिटर शॉर्ट थे, उसमें पावर आईसी का दोस्तों प्रॉब्लम था। ज़्यादातर कैपेसिटर इतना ज़्यादा शॉर्ट होता है दोस्तों, उसकी वजह से हमारी पावर आईसी में प्रॉब्लम होता है। 1-2 कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं तो शॉर्टिंग का ही प्रॉब्लम होता है कोई भी कैपेसिटर में दोस्तों। तो अभी मेरे पास कोई भी एक दूसरा कैपेसिटर पड़ा होगा दोस्तों तो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि जो पावर आईसी के आजू बाजू में जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो निकालने के बाद आपको कोई भी एक दूसरा डाल देने का है, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन का काम करता है दोस्तों। अभी आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, पर आपकी जो लाइफ होती है पावर आईसी की वो कम हो जाएगी दोस्तों।
इसकी वजह से आपको कोई भी कैपेसिटर डाल देने का है इसके हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से दोस्तों अभी मैं आपको वोल्टेज के बारे में समझाता हूँ कि जो पावर आईसी में जिधर से वोल्टेज निकल के जाती है प्राइमरी लाइन से दोस्तों, वहाँ पे हमारी वोल्टेज कितनी बन रही है। तो अभी मैं आपके दिखा देता हूँ कि पावर आईसी में जिधर से वोल्टेज निकलती है वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करवाते हैं कि कौन सी हमारी प्राइमरी है तो कौन सी हमारी सेकेंडरी है दोस्तों। तो बने रहिए, मैंने इस तरीके से आपको वोल्ट टेस्टिंग करना है दोस्तों। डीसी मशीन को कनेक्ट करना है, फ़ोन को ऑन नहीं करना है दोस्तों, और वहाँ पे आपको ट्रेस करना है कि हमारी वोल्टेज कहाँ कहाँ पे बन रही है दोस्तों। तो 20 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जब कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारी वोल्टेज कितनी बन रही है। तो यहाँ पे नहीं बन रही है दोस्तों ये कैपेसिटर पे, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों हमारी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो थोड़ा ऊपर में देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारी 3.9 वोल्ट बन रही है, मतलब कि ये हमारी प्राइमरी वोल्टेज है। यहाँ से वोल्टेज निकल के हमारी पावर आईसी में जाती है, तो यहाँ पे हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। यहाँ पे हमारी वोल्टेज बन रही है दोस्तों, ये हमारी प्राइमरी हो गई। तो जिधर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट था दोस्तों, वो वहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज नहीं बन रही है, क्योंकि वो हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है। जो सेकेंडरी लाइन होती है जो पावर आईसी से निकल के जाती है दोस्तों, वहाँ से हमारी सीपीयू में जाती है। तो हमारा फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो रहा था, जो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर शॉर्ट था दोस्तों, उसके हिसाब से। तो यहाँ से शॉर्टिंग था, उसके हिसाब से हमारी नहीं हो रही थी वोल्टेज दोस्तों। सेकेंडरी लाइन में वोल्टेज आप फ़ोन को ऑन करोगे उसके बाद ही आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो मैं अभी पावर की को प्रेस करके फ़ोन को ऑन करता हूँ, फिर आपको जो सीपीयू के आजू बाजू में जो कैपेसिटर होते हैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितनी वोल्टेज बन रही है। तो दोस्तों हमारा जो कैपेसिटर शॉर्ट था वो हमारी पावर आईसी से जो वोल्टेज निकल के सेकेंडरी लाइन में से दोस्तों वो हमारे सीपीयू में जाता था। तो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट के हिसाब से दोस्तों हमारा वोल्टेज सीपीयू तक पहुंच नहीं पा रहा था दोस्तों। उसकी वजह से हमारा जो एम्पियर लेना था वो ऑटोमेटिकली एम्पियर नहीं ले रहा था दोस्तों। जिधर से हम पावर की प्रेस करते हैं तभी ले रहा था, इसकी वजह से हमने उसको रिमूव कर दिया है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो हमारे जो सीपीयू के आजू बाजू में हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि सीपीयू को रन होने में कितना वोल्टेज की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1.7 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि 1.7 से शायद 3.7 तक आएगा वोल्टेज, तो भी हमारी आईसी रन कर सकती है दोस्तों। तो आपको वोल्टेज के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको वीडियो में मज़ा आया होगा दोस्तों। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों हमारी प्राइमरी लाइन हो गई, जहाँ हमारा फ़ोन ऑन करने के बाद भी दोस्तों हमें वोल्टेज दिखाई दे रही है, वो हमारी प्राइमरी हो गई। जिधर से हम फ़ोन को ऑन करते हैं और जहाँ पर भी वोल्टेज बन रही है वो हमारी सेकेंडरी लाइन हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो में मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए डेली बनाता रहूँगा।